देख लिया कि वक्फ क्या करता है। इस सब के बाद आज तारीख थी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के जो एक्ट बन गया है उसके खिलाफ सुनवाई करने की। इसी वक्फ के खिलाफ कईयों बार लोग गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हर बार ये कहकर लौटा दिया, बोले नहीं पहले आप हाई कोर्ट जाइए, ऐसे कैसे आप सीधे आ जाओगे। लेकिन अब क्योंकि मुस्लिम पक्ष गया है तो तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, बोले आइए सुनवाई करेंगे। अब देखें जरा क्या चल रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट में एक्स ऑफिशियो मेंबर के अलावा मुस्लिम सदस्य ही हो, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कोर्ट में एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के अलावा मुस्लिम सदस्य ही हो, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इसका मौजूद है। अंकित, जरा बताइए विस्तार से अभी की स्थिति क्या है और उसमें सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी की एक्स ऑफिशियो जो भी अधिकारी है उसके अलावा सिर्फ मुसलमान ही कोर्ट के अंदर सदस्य बनाए। बिल्कुल होना आता है। जो कोर्ट का एक अंतरिम आदेश आ रहा है और उसमें जो कोर्ट ने अपना जो अंतरिम आदेश में जिस बात का जिक्र किया है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी को लेकर अभी चर्चा कोर्ट में चल रही है क्योंकि जो सॉलिसिटर जनरल है वो पर आपत्ति कर रहा है। लेकिन कोर्ट ने कहा क्या है? कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड में एक्स ऑफिशियो मेंबर के अलावा मुस्लिम सदस्य ही हो। जबकि कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि दो गैर मुस्लिम सदस्यों के अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर हो सकते हैं जो कि किसी भी धर्म के हो सकते हैं। तो ऐसे में कोर्ट का ये कहना कि एक्स ऑफिशियो मेंबर के अलावा जो बाकी के सदस्य हैं वो सभी मुस्लिम हो, तो क्या यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोर्ट जो अपना अंतरिम आदेश दे रहा है उसमें वो ये कह रहा है कि जो सरकार ने कानून पास किया है जिसमें दो गैर मुस्लिमों की बात है, क्या कोर्ट उसको एक तरीके से उस प्रावधान पर रोक लगा रहा है? क्लियरिटी मिलना बाकी है। क्यों? क्योंकि अभी तुषार मेहता ने जब कोर्ट ने ये बात कही है उस पर आपत्ति दर्ज करवाई है। तुषार मेहता ने कहा है कि हम इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। तुषार मेहता का कहना है कि अभी किसी बोर्ड का कार्यकाल खत्म नहीं हो रहा, पीआईएल याचिकाओं को सुनकर ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए, कोई वक्फ बोर्ड यहाँ पर नहीं आया है। यानी कि तुषार मेहता बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी किसी जो है वक्फ बोर्ड का कार्यकाल खत्म नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो है अभी यहाँ पर कोई वक्फ बोर्ड आ गया हो, आपको ऐसे जो है अंतरिम आदेश नहीं देना चाहिए बिना डिटेल में सुने हुए। अभी तक की जो सुनवाई हुई है उससे यही समझ में आ रहा है, हालांकि अभी सुनवाई जारी है, बता रहा हूं, लेकिन कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश में जो बात कही है उससे इशारा यही मिल रहा है कि कोर्ट ये कहना चाह रही है कि ये जो कानून है इसमें ये प्रावधान किया गया है कि वक्फ काउंसिल में दो गैर मुस्लिम सदस्यों के अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर जो किसी भी धर्म के हो सकते हैं वो रखा जाएगा। तो कोर्ट ने अभी तक अपने जो अंतरिम आदेश में जो की जानकारी मिली है ये कहा है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर जो कि सरकारी ओहदे के व्यक्ति होते हैं उनको छोड़ करके सभी सदस्य मुस्लिम होंगे और वक्फ में हिंदू नहीं होंगे। ये बहाना है। देखिए जरा समझिएगा, 100 करोड़ 140 करोड़ की भारत की आबादी, उसमें से जो उनके वोटर्स हैं उन्होंने वोट दिया। उन्होंने वोट देने के बाद विधायक और सांसद चुने जिन्हें लॉ मेकर कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ लॉ मेकर। लॉ मेकर जो है वो आपके सांसद होते हैं और आपके विधायक होते हैं, इन्हीं को लॉ मेकर कहा जाता है अंग्रेजी में। इनको चुनकर आपने भेजा, इन्होंने कानून बनाया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, महामहिम राष्ट्रपति ने जो इस पर सिग्नेचर कर दिए, कानून बन गया। ये वही कोर्ट है जिसने महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर कह दिया कि नहीं इतना टाइम देंगे, इस टाइम के अंदर आप डिसाइड करोगे। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, राष्ट्रपति जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होते हैं, बराबर नहीं होते और ना नीचे होते हैं। बराबर को भी आप आदेश नहीं दे सकते, ऊपर वाले की तो बात ही भूल जाइए। अपने से नीचे अधीनस्थ को आदेश दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देता है वो अपने से नीचे वालों को देता है, बराबर वाले को वो ये कहेगा कि आप ऐसा देखें, ऐसा विचार करें, आदेश नहीं दे सकता। यहाँ पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है कि महामहिम राष्ट्रपति को आदेश दे दिया कि तुमको इतने दिन के अंदर डिसाइड करना है। और पहले गवर्नर्स को दिया था, गवर्नर पे देखा, टेस्टिंग द वाटर्स, कोई कुछ नहीं बोला, राष्ट्रपति को पकड़ा लिया, राष्ट्रपति को दे दिया। अब जरा समझिएगा कैसे राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी की सजा भी दे दे या 10 दिन की सजा दे दे, महामहिम राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि उनकी दी हुई सजा को नल एंड वॉइड करके वो व्यक्ति को बोल दें आज से तू फ्री जा, मजे कर। और किसी को भी, कोई भी जा सकता है राष्ट्रपति के पास अपनी मर्जी प्ली लेकर, और राष्ट्रपति उसको छोड़ना नहीं छोड़ना राष्ट्रपति के हाथ में होता। वो चाहे तो उसको छोड़ दें, चाहे तो उसको ना छोड़ें, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक कांड तो ये किया। दूसरा, अब ये जो कानून बना है ये कानून संसद ने बनाया है। संसद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है व्हेनेवर देयर विल बी एनी कन्फ्लिक्ट, तो संसद को सर्वोपरि माना जाएगा हमेशा। सुप्रीम कोर्ट संसद के नीचे है, नीचे काम करती है। संसद ने, पापा ने कानून बना दिया, बेटा बोलता मैं नहीं मानूंगा, मैं तो अपने हिसाब से बताऊंगा, आपने ये गलत किया, ये गलत किया। तो संसद ने जो काम किया उसको गलत बता रहा कौन? सुप्रीम कोर्ट। वेरी गुड, गजब का फैसला है भाई। पर अभी नहीं, अभी आगे देखिए। तो कहते हैं कि साहब देखिए, बहाने से अगर हम ये कह देंगे हम आपके बनाए हुए कानून में दखल देना तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर क्या? नहीं, वो 2 मसले आपने जो हिंदू रख दिए वो नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं? अब इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा और आगे सुन लें और क्या क्या कहा। भाई सदस्यों में सिर्फ 8 मुसलमान हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी है। अंतरिम आदेश करने पर विचार किया जा रहा है। 22 में सिर्फ 8 कहां से लगा भाई?
किसने बताया आपको? बाकी जितने भी मेंबर हैं वो पदेन मेंबर हैं, जानते हैं आप, समझते हैं? पदेन मेंबर की कोई जात कोई धर्म नहीं होता, वो सरकारी कर्मचारी होता है जो पदेन मेंबर होता है। वो हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, जैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एससी हो सकता है, एसटी हो सकता है, ट्रांसजेंडर हो सकता है। तो आपने 22 कैसे कैसे गिन लिए? कहाँ से आया फिगर? आपको किसी ने बताया नहीं वहाँ पर कि आपकी क्या स्थिति है? कमाल कर दिया साहब। सर गोली मारने का ऑर्डर क्यों नहीं दिया, गब्बर सिंह जी पूछ रहे हैं, और सही समय पर आपका कमेंट मैंने देखा। गब्बर सिंह जी, गोली मारने का आदेश इसलिए नहीं दिया कि लाठीचार्ज का आदेश भी आपको डीएम से लेना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, या फिर मजिस्ट्रेट से। गोली चलाने का आदेश के लिए आपको जज की ज़रूरत होती है, बिना उसके पुलिस गोली नहीं चला सकती, इसलिए। ठीक है। राकेश जी कह रहे वाई कैन नॉट प्रेसिडेंट ऑर्डर इम्पीचमेंट? प्रेसिडेंट के हाथ में है नहीं सर ये। इफ़ आई वॉज प्रेसिडेंट जज को उठा लेता नहीं कर पाते आप ऐसा। मैंने बताया ना, सिस्टम ऐसा है कि जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे आपको इतना बढ़िया कर दिया जाएगा कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। खैर, अंकुर मौर्य जी कुछ पूछ रहे हैं, गुरुजी मैंने कहीं से सुना है कि सुप्रीम कोर्ट पूरा लाल सरिया देने वाला था मुस्लिम पक्ष को, नोटिफिकेशन डिनोटिफिकेशन और ये बाकी सब बहाने दे रहा एससी। देखते हैं, अभी देखते हैं, आप पहले आगे देखें। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। एक तो गैर मुसलमानों की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया, और एक मुसलमान समाज के लिए भी सबसे बड़ा पॉइंट था। उधर 22 सदस्यों में सिर्फ 8 मुसलमान है, इसको लेकर भी चीफ जस्टिस ने संज्ञान लिया। जी न्यूज संवाददाता सुमन मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, ज्यादा अपडेट लिए हुए। सुमन, इस खबर पर अपडेट दीजिए। देखिए, अभी भले अंतरिम आदेश ना आए हो, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो संकेत दिए गए हैं, जो कहा जा रहा है इस तरह की व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ी खबर है, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि जिन प्रॉपर्टी को कोर्ट के आदेश के द्वारा वक्फ घोषित किया जा चुका है, उसे नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत डीनोटिफाई नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। दूसरी बात, जो विवादित मामले जिस तरह से कहा जा रहा था कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो नया कानून है, इसमें कलेक्टर को देखिए बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। अब उसमें साफ तौर से कहा गया कि कोई भी वक्फ से जुड़ा मामला, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, जो विवादित प्रॉपर्टी है, इस मामले में अगर ये मामला कलेक्टर तक पहुंच सकता है तो कलेक्टर इसकी जांच तो कर सकते हैं, जांच जारी रख सकते हैं, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं ले सकते हैं। ये भी अपने आप में देखिए बहुत बड़ा एक तरीके से कहें कि ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर को छोड़कर काउंसिल और बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम होंगे। देखिए, ये 2-3 ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर लगातार जितनी भी याचिकाएं जो इस वक्त अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, देखिए सुमन जाहिर सी बात है, संविधान पीठ इसकी सुनवाई कर रही होगी, इसमें लंबा समय लगेगा। आज ये सुनवाई हुई है, कल ये सुनवाई होगी। क्या कानून ने, क्या कोर्ट ने, माफ कीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई समय सीमा भी तय की है कि इसकी अवधि में ये फैसला आ जाएगा? ये लग रहा है कि ये लंबा चलेगा मामला। तो साहब कई सारे मामले आ गए, कलेक्टर जो है वो भी इसमें कोई वो नहीं कर सकता, उसकी भी पावर्स को कर दिया गया है कर्टल। और कोई भी आदेश कहीं भी पूरे भारतवर्ष में कोई अब सरकार किसी संपत्ति को डीनोटिफाई नहीं कर पाएगी और ना ही कुछ कर पाएगी। यानी बिना कहा हुआ स्टे ऑर्डर है। एक होता है स्टे ऑर्डर लिखित में, ये बिना लिखा हुआ स्टे ऑर्डर है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, कोई फैसला आप नहीं दे सकते। चलिए, अच्छी बात है। वकील साहब क्या कह रहे हैं, वकील साहब की सुने। बेंच ने 4 पॉइंट को है रेज किया क्वेश्चन, उसमें बेंच ने पहले कहा कि नोटिस तो हम इस पे इशू करेंगे। जो सॉलिसिटर जनरल है उसको कहा कि हम आपको नोटिस इशू करते हैं, ठीक है, नोटिस इशू करेंगे हम, लेकिन हम इसके ऊपर ये कोई पार्लियामेंट एक्ट बनाती है तो उसके ऊपर स्टे नहीं लगाते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, ये केस एक एक्सेप्शनल केस है, इसके लिए हम इस पे इंटरिम स्टे देंगे, हम इस पे इंटरिम रिलीफ देंगे। इंटरिम रिलीफ जो है, जब कोर्ट ने कहा कि हम अभी डिक्टेट करा रहे हैं इंटरिम ऑर्डर, उसमें उन्होंने हमें क्या रिलीफ दिया? पहले रिलीफ दिया कि एक ऑफिशियो को छोड़ करके बाकी जो भी मेंबर होंगे वो सब मुस्लिम होंगे, ये हम लगाते हैं। दूसरी चीज, तो कलेक्टर अगर जाकर के सर्वे करता है तो वो कलेक्टर जाके सर्वे करने से पहले कोई उसका नेचर नहीं चेंज कर सकता, और करने से पहले हमारे यहाँ एप्लीकेशन लगाएगा इस कोर्ट में आगे। तीसरा, ये कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो प्रॉपर यूजर है या चाहे वो रजिस्टर्ड है, उसका डी नोटिफाई नहीं करेगी सरकार जब तक हम ये मामला नहीं सुन रहे हैं। तो चारों ही चीजें हमें चाहिए थी और यही चीजें कोर्ट समझ चुका, और इसी चीज के ऊपर कोर्ट हमें जो है वो इंटरिम ऑर्डर दे रहा है। तो तुषार मेहता लिटरली गिड़गिड़ाने लगे कोर्ट के सामने कि हमें और सुन लिया जाए, हमें और टाइम दे दिया जाए, हमें कल के लिए रख दिया जाए। तो जज ने काफी रजिस्ट होकर के फिर हमने भी कहा कि ठीक है, आप इनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, मिस्टर मेहता को आप सुनिए, और फिर हम भी कल सुनाएंगे कोर्ट को, और कल 2 बजे के लिए ये रखा गया है। अल्टीमेटली ऑर्डर पास नहीं हुआ है, जो ऑर्डर पास नहीं हुआ, लेकिन जजेस क्या चाहते हैं, कोर्ट कैसे सोच रहा है वो हमें पता चल गया, और कोर्ट किस तरीके से फैसला, कोर्ट पूरा मैटर समझ चुका है, सेंसिटिविटी समझ चुका है, और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो है वो वायलेट हो रहा है वो कोर्ट समझ चुका है। अच्छा, नोटिस इशू किया गया है, कुछ इस तरीके की बात सामने आई है या कुछ एफिडेविट वगैरह फाइल करने को कहा गया है? नहीं, अभी क्या है, कल डिसाइड कोर्ट ने कहा कि मिस्टर मेहता हम आप नोटिस इशू करेंगे और आप जो है जवाब दे दीजिएगा। तो मेहता ने खुद कहा कि सर आप मुझे इशू कर दीजिए, हम 15 दिन में इसको सुन, 15 दिन के अंदर हम एफिडेविट ले आएंगे, डे टू डे आप इसको सुन लीजिए, आप स्टे मत लगाइए। जज ने कहा कि नहीं, स्टे लगाना जरूरी है, इंटरिम रिलीफ देना जरूरी है, बिकॉज इट्स एन एक्सेप्शनल केस। तो कल हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कल हो जाएगा। वैसे मूछें नहीं रखती, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाना तो मूछों के साथ में जाते हैं अपन, वैसे मूछें नहीं रखते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो मूछों के साथ जाते हैं, इंप्रेशन देना ना अपने को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई इंटरिम तो देना पड़ेगा कुछ। सरकार कह रही कि नहीं नहीं, कोई इंटरिम रिलीफ नहीं होना चाहिए, इसमें स्टे नहीं लगेगा इस पर। लेकिन वो कह रहे नहीं 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 नहीं,
इंटरिम तो देना पड़ेगा। इसमें लोग नहीं हो सकते, हिंदू नहीं हो सकते, फलान नहीं हो सकते, ढिकान नहीं हो सकते। ये वही कोर्ट है जिस कोर्ट में बार बार लोग गए हैं, हिंदू पक्ष गया है। और देवस्थान ट्रस्ट में जिस प्रकार से ये मुस्लिमों को बैठा देते हैं उसके खिलाफ गए, ईसाइयों को, मुस्लिमों को बैठा रखा है। और तब इन्होंने सुनने से ही मना कर दिया, खारिज कर दिया उठा कर सारे केसेस। तो अगर हिंदू देवस्थान ट्रस्ट में मुस्लिम और ईसाई हो सकते हैं तो वक्फ में हिंदू क्यों नहीं हो सकते? जब हिंदू मंदिरों में मुसलमानों को पुजारी नियुक्त किया जा सकता है, ईसाइयों को पुजारी नियुक्त किया जा सकता है, तो फिर मस्जिदों में क्यों नहीं किया जा सकता? और ये जो मैटर है, अब ज़रा समझिएगा दोनों में, वो प्योरली रिलीजियस मैटर है। हिंदुओं के देवस्थान ट्रस्ट की बात हो रही है, ठीक है, मंदिरों की बात हो रही है। मंदिर में कौन पुजारी होगा, मंदिर में कौन करता धरता होगा, वो मुसलमान ना हो, वो क्रिश्चियन ना हो, उसको सुनने से मना कर दे, बोले आप सेक्युलर स्टेट है, फालतू बकवास नहीं करना, फेंक दी उठाकर फाइल। यहां पर मैटर रिलीजियस नहीं है, यहां पर मैटर रेवेन्यू का है। वक्फ रिलीजियस नहीं है, रेवेन्यू है, जमीन जायदाद का मामला है, समझिएगा। अगर जमीन जायदाद के मामले में तो ऐसा कोई बंदिश नहीं है, कोई भी हिंदू भी आ सकता है, मुसलमान भी आ सकता है, फिर क्यों मुसलमान चाहिए सारे? मंदिर में जहां रिलीजियस मैटर है वहां मुसलमान ईसाई सब हो सकते हैं, अच्छा। और जहां रेवेन्यू का मैटर है, जमीन जायदाद की संपत्ति का मामला है, वहां मुसलमान ही रहेंगे। मतलब ये कौन सा सेकुलरिज्म है भाई? और खुद सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन दे सका, डोंट एक्सक्लूड नॉन हिंदूज फ्रॉम ऑक्शन प्रोसेस ऑफ शॉप लीज इन टेम्पल। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अथॉरिटीज। बताइए, मंदिर की जगह पर ऑक्शन हो रहा है साहब दुकानों का, तो नॉन हिंदू उसको उसमें से एक्सक्लूड नहीं कर सकते? ना 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 ना, मुसलमान भी लेगा वहां पे दुकान, हाँ। और हिंदू ऑफिशियल भी नहीं हो सकता उनके ट्रस्ट में। कुछ समझ में आ रहा है आपको? होप यू डिड मेंशन सुप्रीम माय लॉर्ड्स टेक ऑन उर्दू लैंग्वेज नितिन जी, इंशाल्लाह। अरे क्या बोले साहब, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, क्या ही कहें। खैर, और एक से बढ़कर एक सवाल किए गए। जस्टिस सीजे संजीव खन्ना जी ने पूछा, अंग्रेजी शासनकाल से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं थी, बहुत सारी मस्जिदें 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी की बनी हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको सेल डीड दिखाएं, कहाँ से दिखाएं? बहुत बढ़िया, क्या बात है, चलिए हम इसका जवाब देते हैं। पता नहीं कैसे तो वकील होते हैं, कैसे वहाँ पर जज साहब बैठे हो। कोई बात नहीं, सेल डीड नहीं होगी, पुराना राजे महाराजाओं के समय का है, कुछ तो कागज पत्तर होगा। राजे महाराजाओं के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उसमें तो लिखा होगा कि ये जगह किसकी है। आपने कह दिया, अब्दुल दे के चला गया, जगह अब्दुल की थी नहीं। आप कैसी बातें करते हो? कैसे ये लोग इतने बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं हैरान हूं। हमारे पास संपत्तियां हैं, पुराने लोग हैं, राजा महाराजा के टाइम की हैं। राजा महाराजा ने दान में दी थी, जगह दी थी कि भाई ठीक है इनको लिख दो, वो कागज नहीं है हमारे पास, लेकिन राजा महाराजाओं के रिकॉर्ड में है। और उसी रिकॉर्ड के आधार पर नगर निगम में दर्ज हुई कि हाँ भाई हमारी जगह। एक सामान्य व्यक्ति को मालूम है कैसे काम होता है, आपको मालूम नहीं, इतनी बड़ी पोस्ट पर आप बैठे हो कि कागज कहां से दिखाएंगे? पुराने कागज देख लिए जाएंगे ना सरकारी, मालूम चल जाएगा किसके पास कितनी जमीन थी। क्लियर है? गजब के लोग हैं, क्या बोले। गब्बर सिंह जी, सर हु आर दीज ट्रेटर जजेस? मुझे नहीं मालूम भाई साहब। चलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके विपरीत भारत में ऐसे फैसले आ रहे हैं। मलेशिया की सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और मलेशिया की कोर्ट में मामला पहुंचा, एक हिंदू बच्चों के कन्वर्जन का मामला था। और उसमें जो मलेशिया की जो कोर्ट है, उसने, सरकार ने अपील लगाई कि बोले बच्चे जो है उनका मतांतरण हो गया है, वो मुसलमान बन चुके हैं। उन्होंने मानने से इसको मना कर दिया। बोले बच्चों की माँ का जब तक इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं मानेंगे, जब तक उनकी हामी नहीं होगी, और इसको गैर संवैधानिक करार दे दिया। फ़र्क देखिए सर, मलेशिया
और फ़र्क देखिए भारत। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती। आज बड़ी सारी बैठकें चल रही हैं साहब, बड़े बड़े लोग लगे हो रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला, कुछ बड़ा होने वाला, वो इससे मिल रहा है, वो उससे मिल रहा है, वो साहब अमित शाह जी से मिलने गए, अमित शाह जी इससे मिलने गए, मोदी जी ने अपना जो दौरा है रद्द कर दिया। ये घटनाएं हैं, हो रही हैं। मोदी जी का दौरा जो है जम्मू कश्मीर का रद्द हो गया। जेपी नड्डा जी कल मिले थे, जेपी नड्डा जी के साथ में और भाजपा के लोग मिले थे। इसके बाद में जो है जेपी नड्डा जी आज अमित शाह जी से मिले, फलाना वगैरह का, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अच्छी बात है। मेरा सवाल यहाँ पर बहुत सीधा सा है। दो फैसले हैं, एक गवर्नर वाला, एक वो, जिस पर आप आराम से महाभियोग लगा सकते थे और जजेस को बैठा सकते थे घर। ये अपने आप में इतिहास हो जाता और लोग आपसे डरते। पर आपने ऐसा नहीं किया। जब नहीं किया तो उसका नतीजा ये है कि आपके खिलाफ में ये वाला केस भी सुनने के लिए आ गए। ठीक है, अब सुनिए तीसरी बात को। क्या ये लोग इस तरह से सुन सकते हैं? क्यों इतनी हिम्मत है? ये लोग सुन रहे हैं या फिर सुनवाए जा रहे हैं कि इस केस को सुन लो? ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों को डर लग रहा हो कि यार हमने कर तो दिया लेकिन अब इससे पूरे देश में बवाल होने का चांस है, पूरे देश में दंगे हो जाएंगे, तो एक काम करो सुप्रीम कोर्ट में ले जाके वहाँ स्टे लगवा दो। ऐसा तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि वहाँ खुश करने के लिए वहाँ पे जो हिंदू है उनको सुप्रीम कोर्ट से निकलवा देंगे। आपको यहाँ खुश कर दिया, इधर वाले खुश हो गए संसद में, उधर वाले खुश हो जाएंगे कोर्ट में जाके कि देखो कोर्ट से हटा दिए हिंदू, और हमको कहने को जाएगा हम क्या करें, कोर्ट ने हटा दिया है। तो ऐसा तो नहीं चल रहा। विचार कीजिएगा कैसे संभव है ये। सत्ता बहुत ताकतवर होती है, आप जितना सोच रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा। ठीक है, जो आप सोच नहीं सकते वो चीज़ें होती हैं कई बार। एक सज्जन है, हो सकता है इस समय भी लाइव हो, वो किन्हीं बड़े लोगों के साथ उठ बैठ रहे थे, बड़े लोगों के साथ पार्टी शार्टी हो रही थी, तो उन्होंने ये वाला मुद्दा जो है उठा दिया और तथाकथित हमारे लोग, उनके साथ में बड़े लोग, पॉलिटिकल लोग उनके साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बोले कुछ नहीं होना ही नहीं होना। बोले अगर ऐसा हो गया वैसा हो गया, बोले तो क्या होगा, हम कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उनको रात भर नींद नहीं आई और उन्होंने 3 बजे मेरे को फ़ोन ठोका, रात के 2:30 या 3 बज रहे होंगे, कि ऐसा हो गया नितिन जी आज। हमारे लोग इतने कट्टर हैं। खैर, अब ज़रा आप सोचिए कि जिन लोगों के लिए आप लड़ रहे हो, जो ये वक्फ के लेकर जो लड़ाई हो रही है पूरी, इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो तो पूरे जो है दंगे को इशारा कर रहे हैं चारों तरफ से। तो क्या उसको रोकने के लिए ये गिमिक खेला गया है कि भाई कोर्ट में चला गया मैटर, जो तुम्हारी 2-3 मांगे हैं हिंदुओं को हटा दो, उसमें से 2 मेंबर भी जो हिंदुओं के वो हटा दो, तो चलो वो मान लेंगे। फिर साथ में ये कर देंगे कलेक्टर को जो पावर दी गई है वो कलेक्टर की पावर विड्रॉ कर लो, फिर और मान, तो फिर बचा क्या? वक्त तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। फिर हुआ क्या? कानून पास भी कर दिया, कानून रुक भी गया, कानून फेल भी हो गया और सारा कानून एज इट इज खड़ा हुआ है। फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। विचार कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं बाकी